स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चौहान एकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस। बच्चों, आज हम आपका एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसमें से आपको बोर्ड में 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। ठीक है, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 9, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, वैसे तो मैथ को लेके सबके दिमाग में ही सवाल आता है कि इसका यूजेस कहाँ है। तो आपने अभी रिसेंटली चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो उसको पढ़ने के बाद आया होगा आपके दिमाग में कि इसका यूजेस क्या है। तो ये चैप्टर आपके दिमाग में आए हुए सारे सवालों के जवाब देगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के एप्लीकेशन मतलब हम इस चैप्टर के यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के हम पढ़ेंगे क्या? यूजेस। ठीक है, इस चैप्टर के हमें पढ़ने हैं यूजेस। एप्लीकेशन मतलब होता है यूजेस, कि इस ट्रिग्नोमेट्री के क्या यूजेस हैं। तो यहाँ पे एक दो यूजेस हमने लिखे हुए हैं। तो इसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट यूजेस है हाइट और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। क्या हाइट और डिस्टेंस अपने आप में इन सबको कवर कर लेगा? तो हाइट और डिस्टेंस ये चैप्टर कवर करता है, इसीलिए इसे काफी सारी बुकों में हाइट और डिस्टेंस के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, कुछ बुकों में इसका नाम हाइट और डिस्टेंस ही है। उसके अलावा इसका यूज इंजीनियरिंग वगैरह में भी है। और फिजिक्स, आपका जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, पूरा स्पेस वगैरह जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी फिजिक्स के अराउंड घूमती हैं। तुम्हारी पूरी फिजिक्स कैलकुलस के अराउंड घूमती है, और कैलकुलस कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री के अराउंड घूमती है। ठीक है, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का कहीं तो डायरेक्ट यूजेज है और कहीं क्या है, इनडायरेक्ट यूजेज है। ठीक है, तो इसके बारे में, चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में कुछ बातें हैं जो वो बातें जाननी होंगी। ठीक है, वो बातें क्या हैं? तो देखो, सबसे पहले ये कैसे काम करती है ये देखना। ठीक है, ये आपका एक एंगल हो गया। ठीक है, इसको एक बार हटाते हैं पहले, तो समझना। सपोज ये आपका है, कोई टावर है या बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है, और ये पर्सन इस टावर के टॉप को देख रहा है। ठीक है, तो इस टावर के टॉप को देख रहा है। तो यहाँ से अगर इस लाइन को मैं एक सीधी इमेजिनरी लाइन मान के यहाँ मिलाऊं, तो इसकी आंख पे एक एंगल बनेगा। ठीक है, इसकी आंख पे एक एंगल बनेगा, लेट से थीटा। तो ये एंगल इसकी आंख पे बनेगा। इस एंगल को, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ देखने में बन रहा है, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एलिवेशन का मतलब ही क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ देखना। ठीक है, तो ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन को बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट। इस लाइन को बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट, क्योंकि ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसी कोई लाइन है नहीं। सपोज अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं ऐसे करके, तो यहां से वहां तक कोई लाइन तो होगी नहीं। तो ये क्या होगी, जस्ट एक इमेजिनरी लाइन होगी। तो उस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और ये जो लाइन हमने बैलेंस करने के लिए या फिर एंगल बनाने के लिए मिलाई है, बेस लाइन जो मानी है, इस बेस लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, वहीं अगर मैं एक दूसरा केस लूं, तो दूसरे केस में अगर सपोज ये एक टावर है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा सा बन गया, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब वो नीचे की तरफ देख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मैं इसकी आंख को इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, और यहाँ पे मैं नाम दूं थीटा। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये जब ऊपर से नीचे देखने के लिए बन रहा है, तो इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में है। ठीक है, तो ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है,
इसमें अगर मैं इसकी बात करूं, जो लाइन जो ये देख रहा है नीचे, इसको हम बोलेंगे क्या? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको बोलेंगे क्या? लाइन ऑफ साइट। ये क्या है? तो ये और कुछ नहीं, लाइन ऑफ साइट है आपकी, ठीक है। और इस केस में ये वाली जो है ये क्या है? तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं इन दोनों फिगर को अगर कंबाइंड कर दूं तो देखो कुछ निकल के आएगा। अगर मान लो ये हमारा एक टावर है, ठीक है। इस टावर पे के सामने ठीक यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा था, ठीक है। और यहाँ पे भी ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ था। अब क्या हुआ कि जो ये नीचे पर्सन खड़ा हुआ है ये इस ऊपर खड़े हुए पर्सन को देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल इसकी आंख पे बना, आपने उसको नाम दिया क्या? तो उसको नाम दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन, नहीं सॉरी एलिवेशन। इसको हमने नाम दिया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब ये जो जिसको ऊपर देख रहा था, तो ये क्या करा, इसने एक दूसरा पर्सन जो यहाँ खड़ा हुआ था नीचे, ये उसको देख रहा था। समझ रहे हो? आप जिसे देखने जाते हो वो किसी और को देखता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने इसको देखा, ये इसने इसको नहीं देखा, ये इसे देख रहा था, लेकिन ये इसे देख रहा था। तो क्या हुआ कि इसने यहाँ पे जब इसे देखा तो इसकी आंख पे भी एक एंगल बना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो अगर आप इन दोनों को फिगर को ध्यान से देखोगे तो आप बताओ ये वाली लाइन हमारी इस वाली लाइन के पैरेलल होगी? आप कहोगे बिल्कुल होगी। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं इस तरह से करके, ठीक है, तो हमारे अगर ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो पता है ये नॉर्मल है तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ये बराबर है तो फिर ये दोनों साइड वाले भी बराबर होंगे। अगर ये दो साइड वाले एंगल हमारे बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपस में बराबर होते हैं। या एक दूसरी फिगर से समझो, अगर मान लो ये यहाँ से है, यहाँ पे खड़ा हुआ ये ऊपर की तरफ देख रहा था, तो यहाँ जो एंगल बनेगा इसकी आंख पे, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। सपोज ये थीटा 1 है, और ऊपर कोई यहाँ से जब देखोगे तो ये एंगल बनेगा हमारा यहाँ थीटा 2, ठीक है। ये डिप्रेशन है हमारा। और आपको पता है कि अगर ये दोनों लाइन ये और ये पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो थीटा 1 हमारा बराबर होगा थीटा 2 के। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर से दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो अगर मैं सेम पॉइंट की बात करूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सॉरी सॉरी, आगे चलते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए जो चैप्टर नंबर 8 में थी। क्या है वो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता होनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पहला है आपका साइन थीटा। पहला है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस होता है। दूसरा रेशियो है आपका कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा आपका क्या होता है? हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर उसके अलावा ये क्या है? ये कॉस थीटा है हमारा। तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनिस होता है। फिर टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सेक थीटा हमारा एच अपॉन बी होता है, हाइपोटेनिस अपॉन बेस। और कॉट थीटा जो है हमारा, वो हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए और आपने 8 चैप्टर में भी पढ़ी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, पहले ये टेबल देखेंगे। तो ये टेबल भी आपको पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है। ये टेबल आपकी 8 चैप्टर में भी यूज हुई थी, एक्सरसाइज 8.2 में। तो उम्मीद है ये टेबल आपको पता होगी, ठीक है। इसको बनाने का तरीका भी बताया है मैंने। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाके देख सकता है, ठीक है।
उसमें मैंने इस टेबल को बनाने के लिए बड़ा अच्छा सा तरीका बताया और ट्रिक बताई है, ठीक है। इसमें आपको इन तीनों की वैल्यू खास तौर पे याद रखनी होगी, इन तीनों की, ठीक है। आपको 30s की वैल्यू पता होनी चाहिए, 45 की पता होनी चाहिए और 60 की। 90 और 0 की यूज नहीं होगी, लेकिन इन तीनों की वैल्यू तो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 9.1 का। तो एक्सरसाइज 9.1 का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो, इसको जूम कर लेते हैं। ये कह रहा है एक सर्कस का आर्टिस्ट है, एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ेगा, और वो रस्सी कहाँ बंधी हुई है? वो रस्सी बंधी हुई है किससे? एक वर्टिकल पोल है उसके टॉप से बंधी हुई है, ठीक है, जो कि दूसरी तरफ से कहाँ से बंधी हुई है? ग्राउंड से। तो उसने पोल की हाइट पूछी है, अगर एंगल जो है रोप का और ग्राउंड का वो कितना है? 30। हालांकि इसकी फिगर आपको बना के दे रखी है, ठीक है, बुक में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाए और फिगर बना के ना दे, तो इसलिए मैंने क्या किया है कि इसकी फिगर नहीं ली, ठीक है। तो देखते हैं हम, इसको मैं मिनिमाइज करके इधर लगा देता हूँ। तो देखो, ये कह रहा है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है, तो ऐसे फिगर बना के दे रखी है, लेकिन आप फिर भी ना बिना फिगर के करने की कोशिश करना, मतलब बिना उसका यूज करे। तो देखो, एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है। तो ये हमारी रस्सी हो गई 20 मीटर लंबी। ये एक पोल से बंधी हुई है, यानी कि ये हमारा क्या है? तो ये हमारा एक पोल है। ये क्या है? एक पोल है, खंबा है। यहाँ पे बी लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, यहाँ सी लिखा हुआ है, यहाँ ए लिखा हुआ है। हमसे पोल की ऊंचाई पूछी है, यानी कि हमसे ये पूछा है। तो देखो क्या करेंगे हम। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में, इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे हम। देखो, हमें ये दे रखा है और ये हमसे पूछा है, यानी कि हम इन दोनों के रिलेशन की बात करेंगे। हमारा बीसी से कोई लेना देना नहीं है, हम इसकी बात भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो, ए बी अपॉन में ए सी, ये हमें दे रखा नहीं है, ये हमें दे रखा है। या फिर आप ए सी अपॉन में ए बी रख सकते हो, बराबर ये क्या होगा? तो ये क्या है हमारा? तो ये हमारा है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारा? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? तो आप कहोगे ये होता है हमारा साइन थीटा। ये हमारा साइन थीटा होता है। ये हमारा साइन थीटा होता है, ठीक है। ए बी कितना है हमारा? तो ए बी तो हमें पता ही नहीं है, अपॉन में ए सी क्या है? ए सी तो हमें दे रखा है 20 मीटर, बराबर साइन थीटा, ये भी हमें दे रखा है क्वेश्चन में 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइन 30 लिख लेता हूँ। ए बी कितना है हमारा? तो जो ए बी है वो तो पता ही नहीं है हमें, 20 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो ए बी इज इक्वल टू आ गया 1/2 इंटू में 20 मीटर। तो इसको इससे काटेंगे तो 10 मीटर आ गया। तो ए बी बराबर कितना आ गया? तो 10 मीटर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 10 मीटर। तो इसका मतलब आपकी हाइट ऑफ पोल आ गई, हाइट ऑफ पोल आ गई कितनी? 10 मीटर, ठीक है। ये हमारा पोल था, ये इसकी हाइट थी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में मैंने ए बी अपॉन ए सी किया है, ठीक है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन में ए सी अपॉन ए बी भी कर सकते हो, मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो कैसे। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि आप ए सी ऊपर रख लेते और ए बी रख लेते नीचे, तो ये आ जाता आपका। इस बार आपने क्या किया? हाइपोटेनस ऊपर रख के परपेंडिकुलर नीचे रखा, तो ये हमारा कोसेक थीटा होता है। तो ए सी कितना है? 20। ए बी कितना है? ए बी तो हमें पता ही नहीं है।
तो ये कितना हो गया हमारा कोसेक और 30 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 20 मीटर। ए बी ऐसे ही, कोसेक 30 की वैल्यू 2, तो ए बी आ जाता। आप इसे सॉल्व कराते तो ये आ जाता 20/2 यानी कि 10 मीटर। तब भी आंसर सेम आता। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी को भी ऊपर या नीचे रखो, कोई फर्क नहीं है, आंसर सबसे सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली किया क्या है मैंने, अगर इधर रेशियो चेंज करूंगा तो साइन का उल्टा क्या आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा। तो मैंने दोनों तरफ रेशियो चेंज किया है, तो जो हमारा रिजल्ट है या जो हमारा डिफरेंस है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्री है जो कि टूट गया, किससे, स्ट्रॉम से। तो एक तूफान में पेड़ टूट गया है। अब इसने बोला है कि पेड़ इस तरह से टूटा है जो कि जमीन से लग के एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। मतलब जो पेड़ है वो टूट के अलग नहीं हुआ बिल्कुल भी, वो क्या हुआ, टूट के बैंड हो गया और बैंड होके बीच में जमीन से लग गया। वो दूसरा हिस्सा जो टूटे वाला है वो अलग नहीं हुआ बिल्कुल भी। अब जहां ये टच कर रहा है वहां से इस पेड़ की जो दूरी है वो 8 मीटर है। हमसे पूछा है पेड़ की हाइट निकालनी है, टूटने से पहले कितनी थी। तो देखो, मैं इसको जूम मिनिमाइज कर देता हूँ। तो देखो, ये हमारा एक ट्री था सपोज, ठीक है, ये यहाँ से कहीं टूटा और टूट के ये अलग नहीं हुआ, ये यहाँ से जमीन से टच कर गया नीचे। सही है, और जिसमें इसने एंगल बनाया कितना, 30 डिग्री का। सही है, और जहां से टच कर रहा है वहां से डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है। तो ये हो गया हमारा। अब हमसे पूछा है पेड़ की हाइट कितनी होगी। जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, यही हिस्सा आके जमीन से टच हो रहा है, इसका मतलब जो ये सी डी है यही हमारा ए सी के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो इसमें हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, हमारी हाइट ऑफ ट्री इनको प्लस करके निकलेगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लेट पी डी बी द बी द हाइट ऑफ ट्री। बी डी क्या थी, पेड़ की हाइट थी टोटल। ठीक है, तो हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, हाइट ऑफ ट्री यानी कि बी डी क्या होगा ये, तो आप कहोगे ये होगा हमारा बी सी प्लस सी डी के इक्वल, ये प्लस ये। ठीक है, तो जो बी सी है वो ऐसे ही, प्लस जो सी डी है वो किसके बराबर है, खुद ए सी के बराबर है। तो इसका मतलब यानी कि बी सी प्लस ए सी, बी डी बराबर। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या निकालना है, आपको ये भी निकालना पड़ेगा ये, और ये इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा ट्रायंगल ए बी सी में, इस वाले ट्रायंगल में लगाऊंगा। तो इस ट्रायंगल में मुझे बी सी निकालनी है। तो बी सी अपॉन में ए बी बराबर ये क्या हो गया हमारा, टेन थीटा हो गया। क्यों, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो पी अपॉन बी क्या होता है, तो आप कहोगे टेन थीटा होता है। लिख लो यहाँ पे, पी अपॉन बी हमारा टेन थीटा होता है। तो बी सी कितना है हमारा, बी सी तो हमें दिया ही नहीं है, अपॉन में ए बी कितना है 8 बराबर 10, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो बी सी हमारे पास है, नहीं है, 8, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। बी सी बराबर आ गया 8/√3 और इसके साथ में मीटर भी चल रहा है। तो ए सी बराबर आ गया हमारा 8/√3 मीटर। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं हम,
पर हम नेक्स्ट में करेंगे, इकट्ठा ही कर लेंगे रेशनलाइज। तो देखो, ये हमने निकाल लिया, 8/√3 आ गया मीटर। अब हमें निकालना है ये। तो हालांकि ये दो पता है हमें, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखो, अब ट्रायंगल एबीसी में हम दोबारा लगा रहे हैं। ए बी अपॉन में ए सी रखूंगा मैं। तो ए बी अपॉन ए सी बराबर, ए बी कितना है हमारे पास, 8 है। हाँ, ये बनेगा क्या, तो ये बनेगा हमारा, ये हमारा क्या है, बेस है, ये क्या है, हाइपोटेनिस है। तो बी अपॉन एच क्या बनेगा, आप कहोगे सर कॉस थीटा बनेगा। तो ये आ गया हमारा कॉस थीटा। ए बी कितना है, ए बी 8 है। ए सी कितना है, तो ए सी हमें पता ही नहीं है, बराबर कोस थीटा कितना है, 30 डिग्री है। ए बी ऐसे ही, ए सी ऐसे ही, बराबर cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे cos 30 की वैल्यू √3/2 होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी बराबर आ गया हमारे पास 16/√3 मीटर। ये ए सी आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ए सी। इसको एक बार लिख लेते हैं साफ से। ए सी बराबर आ गया हमारे पास 8 × 2 = 16 और √3 में ये आ गया, ठीक है। अब हमें हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। अब हमारे पास ये भी पता लग गया कि ये कितना होगा, 16/√3 मीटर। ये इतना है तो ये भी इतना ही होगा, 60। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे। तो हाइट ऑफ ट्री, या टोटल भी लिख लो, टोटल हाइट ऑफ ट्री बराबर कितना आ जाएगा, बीसी प्लस एसी था ना। तो बीसी कितना है हमारे पास, 8/√3 मीटर। ये कितना है, 16/√3 मीटर। दोनों को ऐड करेंगे, 24/√3 मीटर। इसको रेशनलाइज कर लो चाहो तो ये आ गया हमारे पास 24√3/3 मीटर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 8√3 मीटर। तो ये आ गई हाइट ऑफ ट्री बिफोर ब्रेकन, मतलब टूटने से पहले पेड़ की हाइट आ गई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर चाहती है दो तरीके की स्लाइड लगाना। एक जो वो बच्चे हैं 5 साल से छोटे, एक वो बच्चे जो 5 साल से बड़े हैं, उन तरह उनके लिए वो स्लाइड लगाना चाहती है। स्लाइड आपने देखा होगा, बच्चे अक्सर घर के बाहर जो पैड़ियाँ होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, उन पे फिसलते रहते हैं। उसी तरीके के झूले भी होते हैं। तो वो स्लाइड लगाना चाहती है पार्क में, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए क्या करेगी वो, तो वो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड की हाइट है वो कितनी रखेगी, 1.5। ठीक है, और एंगल जो है वो 30 डिग्री रखेगी। जबकि 5 साल से जो बड़े हैं उनके लिए वो हाइट 3 मीटर रखेगी और एंगल 60 डिग्री रखेगी। तो इसने बोला है दोनों केस में स्लाइड की लंबाई क्या होगी। तो देखते हैं, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम इसके दो हिस्से कर लेते हैं। एक तो बिलो 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, और एक एबव 5 ईयर, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, तो देखो, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो कितना रखा है उसने, 30 डिग्री। हाइट कितनी रखी है, 1.5 मीटर। और हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालनी है इसकी स्लाइड की लंबाई। ठीक है, एसी निकालना है। तो एसी के लिए देखो, लेट कर लेंगे कि बी सी बी द हाइट
and AC be the length of स्लाइड। ये स्लाइड की क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा से बना लेते हैं। ये 30 है, ये था 1.5 मीटर। तो BC अपॉन में AC बराबर, ये क्या बनेगा, आप कहोगे ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा ये अपॉन में ये, तो ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बन रहा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है हमारा, P अपॉन H, आप कहोगे साइन थीटा होता है। ठीक है, BC हमें दे रखा है 1.5 मीटर, अपॉन में AC हमें नहीं दे रखा, बराबर साइन 30 डिग्री। तो 1.5 मीटर अपॉन AC बराबर, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा AC बराबर 3 मीटर। यानी कि लेंथ ऑफ स्लाइड आ गई हमारी, लेंथ ऑफ स्लाइड आ गई कितनी, 3 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ स्लाइड आ गई हमारी 3 मीटर। अब देखते हैं 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, तो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए भी इधर ही बना लेते हैं, एबव 5 ईयर। ठीक है, ये हमारा बिलो था, बिलो 5 ईयर। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम है, बस इसमें उसने एंगल रखना है 60 डिग्री का, हाइट रखनी है 3 मीटर और स्लाइड की लंबाई पूछ ली। तो इसमें भी सेम होगा, ट्रायंगल ABC में BC अपॉन में AC बराबर, ये भी हमारा साइन थीटा बनेगा। तो BC कितना है 3, AB कितना है, AC कितना है पता नहीं है, साइन, ये बनेगा हमारा साइन 60 डिग्री। तो 3 ऐसे ही, AC ऐसे ही, साइन 60 की वैल्यू √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो AC 2AC बराबर आ गया हमारे पास, सॉरी, इसकी इधर कराई तो ये आ गया √3, AC बराबर 6। तो AC बराबर आ गया हमारे पास √3, AC बराबर 6 आ गया। तो AC बराबर 6/√3, रेशनलाइज कर लेंगे तो AC बराबर आ गया हमारे पास 6√3, अपॉन में 3 काटेंगे तो ये आ जाएगा 2√3 मीटर। यानी कि इसमें आ गई हमारी लेंथ ऑफ स्लाइड बराबर 2√3 मीटर। लेंथ ऑफ स्लाइड आ गई 2√3 मीटर, जो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, 5 साल तक के लिए कितनी आ रही थी, 3 मीटर। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे कुछ और। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम्म, इसने दिया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम a point on the ground which is 30 मीटर away from the foot of the tower, find the height of the tower। ये कह रहा है कि एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर, उसके फुट से
अच्छा, टावर की हाइट पूछी है हमसे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है समझना, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। इसने कहा है कि एक टावर है, ये हो गया हमारा टावर, ठीक है। इस टावर की हाइट पूछी है हमसे, ठीक है। और ये हमसे पूछा है यहाँ, अगर आपको दिख रहा हो, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। और इसके टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पे, तो ये रहा इसका टावर का फुट, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पे कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, जहां से जब इसे टावर को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का आता है, 30 डिग्री का। तो हमसे पूछा है कि हमें इस टावर की हाइट निकालनी है, यानी कि ये हमें ये निकालना है, ठीक है। तो लेट कर लेंगे क्या, बी सी बी द हाइट ऑफ द टावर, बीसी को मान लेंगे हम हाइट ऑफ टावर, ठीक है। अब ट्रेंगल ए बी सी में, ठीक है, इस वाले ट्रेंगल में ये हमें दे रखा है, ये हमसे पूछा है, तो बी सी अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन ए बी बराबर, ये हमारा क्या है, तो आप कहोगे ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, तो क्या बनेगा ये टेन थीटा बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बी सी कितना है पता नहीं है, ए बी कितना है, तो आप कहोगे ए बी 30 है, एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो बी सी अपॉन 30 बराबर टेन, 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, क्रॉस कराओगे तो आ जाएगा √3, बी सी बराबर 30। तो बी सी बराबर कितना आ गया, 30/√3। रेशनलाइज करोगे अगर इसे, तो ये आ जाएगा बी सी बराबर 30√3/3, काटेंगे तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर। तो यानी कि हाइट ऑफ टावर आ गई कितनी, 10√3 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काइट है जो कि 60 मीटर ऊपर उड़ रही है ग्राउंड से, उसमें स्ट्रिंग बंधी हुई है, डोर बंधी हुई है, और वो डोर कहाँ बंधी हुई है, जमीन पे बंधी हुई है। और वो जो स्ट्रिंग है वो जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है, स्लैक मतलब क्या होता है, सलबट। तो कोई सलबट नहीं है स्ट्रिंग में। तो हमसे पूछा है स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो देखो, इसे मैं छोटा कर देता हूँ, इसे भी। तो सबसे पहले इसने बोला है कि जो काइट है हमारी, वो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो ये हमारी यहाँ पे कहीं काइट उड़ रही है। तो यहाँ से जब इसे देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, अगर पतंग यहाँ उड़ रही है तो ये उसकी डोर होगी, ये उसकी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। ये क्या है, उसकी स्ट्रिंग है। तो हमसे इसी की लंबाई पूछी है, यानी कि हमसे एसी पूछा है। तो लेट एसी बी द स्ट्रिंग, एसी क्या है, स्ट्रिंग है, एंड बीसी बी द हाइट, बीसी क्या है, हाइट है। तो ट्रायंगल ए बी सी में, इस ट्रायंगल में बीसी अपॉन में एसी, ये बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा हाइपोटेनस। तो पी अपॉन एच क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पी अपॉन एच हमारा कुछ और नहीं बल्कि साइन थीटा ही होता है, ठीक है।
तो ये आ गया हमारा साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा आ गया। देखो बीसी कितना है, तो बीसी हमें 60 मीटर दे रखा है, अपॉन एसी हमें पता ही नहीं है, बराबर एंगल कितना है, तो एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो ये 1060 आ गया। तो 60 मीटर, 10 नहीं, ये सॉरी, ये बनेगा हमारा साइन, ये बनेगा हमारा साइन थीटा, साइन 60। तो एसी ऐसे ही, साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे साइन 60 की वैल्यू √3/2 आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 120 मीटर बराबर √3 AC। तो AC बराबर आ गया हमारे पास 120 अपॉन में √3 मीटर। इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 120 √3 मल्टीप्लाई √3 ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 120 √3 अपॉन में 3, काटेंगे तो 40। तो AC बराबर आ गया हमारे पास 40 √3 मीटर, यानी कि स्ट्रिंग की लंबाई कितनी आ गई, 40 √3 मीटर आ गई। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो कि कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से, और एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आंख से जो बन रहे हैं वो कितने हैं, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, कब, जब वो बिल्डिंग की तरफ जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से समझना। सपोज ये सामने क्या है, हमारे बिल्डिंग है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो जब मैं इसे देखूंगा तो जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, जब मैं यहाँ से देखूंगा तो कम होगा, जैसे ही मैं बिल्डिंग की तरफ जाके और देखूंगा इसे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है हमारा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब मैं दूर से देख रहा था तो मेरी गर्दन कम उठ रही थी, और जैसे ही मैं आगे जाऊंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए मेरी गर्दन जो है ज्यादा उठेगी, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या होता है बच्चों, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। अब इसने बोला कि हमारी एक बिल्डिंग है, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ये एक बिल्डिंग है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक लड़का खड़ा था, तो जब ये इस बिल्डिंग को देखता है तो इसकी आंख पे जो एंगल बनता है ये 30 डिग्री का बनता है। ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा आगे जाता है यहाँ पे, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है उसमें चेंज आता है, और वो कितने डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का। इस लड़के की जो हाइट है वो हमें दे रखी है 1.5 मीटर। ठीक है, ये नाम दे देते हैं ए, ये हो गया बी, ये सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, अब इस बिल्डिंग की भी हाइट हमें दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी, 30 मीटर। बच्चों अगर ये 1.5 है तो इसके सामने वाला जस्ट ये भी 1.5 होगा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का भी 1.5 होगा। तो ये ऊपर वाला कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो आप कहोगे ये होगा हमारा 28.5, इसमें से घटा के पता चला हमें, तो लिखेंगे क्या, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट फ्रॉम बॉयज आई, लड़के की आंख से बिल्डिंग की ऊंचाई। ठीक है, इज इक्वल टू 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर का लड़का है, तो माइनस करेंगे कितना आ गया, 28.5 मीटर आ गया। ठीक है, ये यहाँ से इतना था 1.5, तो इतना भी 1.5 हुआ, टोटल 30 था, नीचे वाला माइनस करा, ये ऊपर वाला आ गया यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो अब नीचे वाला जो है ये हमारा, इसका कोई काम नहीं है इस नीचे वाले का, अब हम ऊपर लगाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम छोटे ट्रायंगल में लगाएंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी सी डी,
ट्रायंगल बीसीडी में लगाएंगे इस वाले में, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ये हमें 28.5 दे रखा है, ये निकालना है। तो इसमें आ जाएगा सी डी, ये आ गया हमारा सी डी अपॉन में बी सी, बराबर ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है हमारा, टेन थीटा। तो सी डी कितना है हमारा 28.5, बी सी कितना है पता नहीं है, थीटा कितना है 60 डिग्री है। तो 28.5 ऐसे ही, बी सी, टेन 60 की वैल्यू √3, तो क्रॉस कराएंगे तो बी सी बराबर आ जाएगा 28.5 अपॉन √3, रेशनलाइज करेंगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा हमारा बी सी इज इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन में 3, इससे इसको काटेंगे तो 9.5 आ जाएगा √3 में। तो बी सी बराबर हमारे पास 9.5 √3 आ गए। ठीक है, अब हम लगाएंगे बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले में किसमें, इसमें और इसमें, यानी कि अब लगाने वाले हैं हम कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए सी डी में। तो ये आ गया सी डी अपॉन में ए सी बराबर टेन थीटा ही बनेगा। तो सी डी कितना है हमारे पास 28.5 अपॉन में बी सी, बी सी नहीं ए सी हमें नहीं दे रखा, 10, ये कितना है 30 डिग्री का, तो 28.5 ऐसे ही रह गया, ए सी ऐसे ही, इसकी वैल्यू अपॉन √3 हो गई। तो ए सी बराबर आ गया हमारे पास 28.5 √3 मीटर, ये हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये कितनी है 28.5 √3 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है ये कितनी है, ये 9.5 √3 है। तो लड़का कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर गया यहाँ से, ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी लड़के ने, देखो ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी लड़के ने, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी जो कि कितनी होगी 19.5 √3। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस का 9.5 √3, जो कि कितना आ गया 19.5, 19.5 √3 मीटर। तो इतना ट्रेवल किया है डिस्टेंस लड़के ने। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे, एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम और टॉप के, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ठीक है, उसके जो एंगल दे रखे हैं टॉप के और बॉटम के, वो 45 और 60 डिग्री है। हमसे पूछा है टावर की हाइट बतानी है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। इसको पहले मैं मिनिमाइज करके हटाता हूँ यहाँ से। आसान सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और 8। तो देखो, ये कह रहा है कि एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ठीक है, हाँ, ये है हमारा टावर। ठीक है, जो कि एक बिल्डिंग पे लगा हुआ है। तो बिल्डिंग को थोड़ा चौड़ा बना लेते हैं, ये हमारी बिल्डिंग हो गई। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये हमारी बिल्डिंग है। ठीक है, और ये क्या है हमारा टावर है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इन पॉइंटों से
अब ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है। जब इस टावर से, इस पॉइंट से सॉरी, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है, 20 मीटर ऊंची। ठीक है, ये कह रहा है जब इस पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर को के टॉप को और उसके बॉटम को देखते हैं, तो ट्रांसमिशन टावर का टॉप हमारा ये होगा। तो जब हम यहाँ देखेंगे, ठीक है, तो जो एंगल बनता है, तो वो एंगल कितनी डिग्री का होता है? तो इसने बोला है वो एंगल हमारा 45 डिग्री 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री का होगा। और जब इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखेंगे, ये बॉटम होगा। ठीक है, तो एंगल हमारा 45 डिग्री का बनता है। ठीक है, जब इसके टॉप को देखते हैं ट्रांसमिशन टावर को, सीधी सी बात है ऊपर की तरफ है, गर्दन ज्यादा उठेगी ऐसे करके, तो जो एंगल है वो ज्यादा बनता है 60 डिग्री का। और जब इसके बेस को देखते हैं तो 45 डिग्री बनता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान की जानने की ये है कि जो जो इसका ये क्या हो गया, जो बिल्डिंग का टॉप होगा, ये वाला, जो इसका बिल्डिंग का टॉप होगा ये वाला, वो ही हमारा टावर का बॉटम होगा। ठीक है, मतलब बिल्डिंग का टॉप भी कह सकता था वो, और टावर का बॉटम भी। ठीक है, अब हमें ये दे रखा है और हमें टावर निकालना है, टावर की हाइट निकालनी है। तो देखो, ये ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, लेट करेंगे सी डी बी द हाइट ऑफ टावर। जो सी डी है वो टावर की हाइट है। ठीक है, जिसको मान लेते हैं सी डी की जगह यहाँ पे एच मान लो, सी डी को मान लेते हैं हम एच, की जो टावर की हाइट है वो हमारी, वो एच मान ली हमने। ठीक है, अब अगर हमने इसकी ये एच मान ली हाइट, तो ये हमारा एच हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब हम सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लगाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे बी सी अपॉन में ए बी। तो बी सी हमें पता है। ठीक है, ए बी हमें निकालनी है, तो इसलिए हमने बी सी अपॉन ए बी ले लिया। तो ये क्या है हमारा, तो ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा, तो ये होता है टेन थीटा। बी सी कितना है, 20 है। ए बी कितना है, तो ए बी तो हमें पता ही नहीं है, बराबर टेन। थीटा कितना है हमारा, 45, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल में 45 एंगल है। ये जो 60 है ये बड़े वाला है। ठीक है, तो 20 ऐसे ही, ए बी ऐसे ही, टेन 45 की वैल्यू 1। तो ए बी बराबर हमारे पास कितना आ गया, 20 मीटर। ठीक है, तो ए बी भी हमारे पास कितना आ गया ये, तो ये हमारे पास आ गया 20 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले ट्रायंगल में लगाएंगे इसमें, ये जो बड़े वाला ट्रायंगल है हमारा, इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो हम लगाने वाले हैं ट्रायंगल ए बी डी में। तो ऊपर बी डी आ गया, अपॉन में नीचे हमारा ए बी आ गया। तो बी डी अपॉन ए बी, तो बी डी की जगह हम क्या रख सकते हैं, इस पूरे की जगह बी डी की जगह, तो सबसे पहले ये हमारा टेन थीटा हो गया। बी डी की जगह हम रख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, ये रख सकते हैं। ए बी हमारे पास दे रखा है, उसने निकाल लिया, सॉरी हमने ए बी, ए बी तो हमने निकाल लिया 20 मीटर। तो ये 20 मीटर हो गया।
एंगल कितना है 60 डिग्री का है। बीसी बीसी हमें पता था, हाँ तो बीसी तो हमें पता है 20 मीटर, प्लस सीडी हमें पता है एच है 20 है ऐसे ही। टेन 60 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 20m प्लस एच इज इक्वल टू 20 √3, एक तरफ लेके जाएंगे तो 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू एच। इसमें से 20 कॉमन ले लो चाहो तो √3 - 1 मीटर आ गई हमारी हाइट। सही है, तो हाइट ऑफ टावर आ गई कितनी, 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। इसी क्वेश्चन में कभी √3 की वैल्यू भी दे देगा तो उसमें आपको √3 की वैल्यू भी रखनी है। ठीक है, अगर नहीं देगा तो आपकी मर्जी है, आप रखो या मत रखो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर एक ही में करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो ये कह रहा है जो अभी क्वेश्चन हमने किया है उसी का जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या था कि बिल्डिंग यानी कि बेस की हाइट दे रखी थी और उसके ऊपर टावर जो खड़ा था उसकी हाइट हमसे पूछी थी। इस क्वेश्चन में पेडिस्टल के ऊपर स्टैचू खड़ा हुआ है। पेडिस्टल समझते हो, आपने कहीं स्टैचू वगैरह देखा होगा तो उसके नीचे वो ब्लैक ब्लैक सा जो होता है वो पेडिस्टल होता है। तो हमें क्या दिया है इसने, स्टैचू की हाइट दे रखी है जो कि पेडिस्टल के ऊपर खड़ा है, और पेडिस्टल की हाइट हमें नहीं दे रखी, और हमसे एंगल दे रखे हैं कहाँ कहाँ के। तो ये एंगल हमें दे रखे हैं, इसने एंगल दिए हैं फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। स्टैचू के टॉप का एंगल है 60 डिग्री, एंड फ्रॉम सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल के टॉप का जो एंगल है वो कितना दे रखा है 45 डिग्री। तो देखो, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो, ये है एक पेडिस्टल सपोज, इसके ऊपर क्या है कि स्टैचू है ये ऊपर, ठीक है। अब मैं इससे अच्छा स्टैचू नहीं बना सकता, तो यहां से ये कोई पॉइंट है, तो जब इससे इस स्टैचू के टॉप को देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो बनता है कितना 60 डिग्री। और जब इससे पेडिस्टल के टॉप को देखते हैं, ये हमारा पेडिस्टल है, जब इसके टॉप को देखते हैं तो जो एंगल है तो ये जो एंगल बनता है हमारा ये बनता है 45 डिग्री। ठीक है, जिसमें से हमें स्टैचू की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर। स्टैचू की हाइट हमें दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो, लेट करेंगे हाइट ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल की हाइट को मानेंगे h मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास h हो गया, h मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हम लगाएंगे ट्रायंगल ए बी सी में, इसमें लगाएंगे ए बी सी में, तो बी सी अपॉन में ए बी बराबर ये क्या बनेगा, आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, तो पी अपॉन बी क्या होता है, तो आप कहोगे टेन थीटा होता है। बी सी कितना है, तो बी सी हमारे पास है एच, और ए बी हमारे पास, तो ए बी तो हमारे पास है ही नहीं, बराबर टेन थीटा यानी कि टेन छोटे वाला एंगल 45 डिग्री, तो एच ए बी
बराबर 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो ए बी बराबर एच आ गया। यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया, तो ये हमारे पास एच मीटर आ गया। ठीक है, अब हम लगाएंगे बड़े वाले ट्रायंगल में, किसमें, इस वाले ट्रायंगल में हम लगाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल एबीडी में, ट्रायंगल एबीडी में लगाएंगे, तो बी डी अपॉन में ए बी, बी डी अपॉन ए बी, तो बी डी अपॉन ए बी बराबर ये भी हमारा टेन थीटा ही बनेगा। तो बी डी को क्या रख सकते हैं इस पूरे को, तो आप कहोगे 1.6 तो ये ऊपर वाला है, एच ये नीचे वाला है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1.6 प्लस एच मीटर अपॉन में ए बी कितना है, तो ए बी भी हमने निकाला हुआ है एच मीटर, बराबर टेन थीटा, टेन कितना है 60 डिग्री का है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1.6 प्लस एच, एच मीटर अपॉन में एच, बराबर इसकी वैल्यू √3, तो 1.6 प्लस एच बराबर √3 एच, एक तरफ लेके जाएंगे एच को, तो 1.6 बराबर √3 एच माइनस एच, तो 1.6 बराबर इसमें से एच कॉमन ले लेंगे हम, √3 माइनस 1, तो एच बराबर आ गया 1.6 ब्रैकेट में रूट, हाँ ये अपॉन में आएगा, इसको रेशनलाइज कर लेंगे √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे, तो ये हो गया h बराबर, ऊपर तो आ जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन में नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो नीचे 2 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इससे इसको काटेंगे 0.8 आ जाएगा, तो h बराबर 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हाइट ऑफ पेडिस्टल कितनी आ गई, इतनी। तो बच्चों आज के लिए काफी है, इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे बहुत जल्दी, बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट करना तो आपको भूलना नहीं है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जो आपके सजेशन है वो हमें जरूर बताने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।